कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। जब से रानो चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो कालू सेठ के दिए हुए मकान में किराए पर रहती थी। एक रात तेज तूफान और बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तब पक्षी यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाते हुए उड़ते फिरते हैं। उसी तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर उड़ जाता है। वो बेचारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो जाती है। वो रात भर अपने बच्चों के साथ बारिश में भीगती रही। अगले दिन मकान मालिक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ वहाँ आता है। क्या रे चिड़िया, मैंने तुझे अपना घर रहने को दिया था या उड़ाने को तूने उसे तूफान में उड़ा दिया। तूफान में तूने मेरे घर को पकड़कर क्यों नहीं रखा? बता मुझे, तू जानती भी है तेरी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? यह आप कैसी बातें कर रही हैं मालिक? मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मैं उस तेज तूफान में इन्हें पकड़ती या उस घर को पकड़ती? वाह जी वाह, क्या बात है चिड़िया। बच्चे तेरे खुद के हैं, इसलिए उन्हें तूने पकड़ कर रखा। पर घर तो किराए का था, तेरा थोड़ी था जो तुझे दुख होता, इसलिए उसे उड़ जाने दिया। सुनो चिड़िया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरा घर नया बना कर देना होगा, समझी तुम? कालू सेठ की यह बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। लेकिन मकान मालिक जी, मुझे घर बनाना नहीं आता। मैं कैसे घर बनाऊंगी आपका? इसलिए मुझे आप मेरे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दे। मुझे माफ कर दे। ओ रानो चिड़िया, जाने दे तुझे। तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुझे जाने दे? वाह, क्या बात करती है तू। मेरी एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन ले, तुझे मेरा घर बना कर देना ही होगा, तभी तू यहाँ से जा सकेगी, वरना तू भूल जा। और मैं तेरे किए की तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सेठ जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। आपके घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उस तेज तूफान में उड़ गया। एक एक पाई जोड़कर मैंने सामान इकट्ठा किया था, वो सब चला गया। मैं वैसे भी बहुत चिंता में हूँ, आप मुझे और ज्यादा परेशान ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो भी हो चिड़िया, तुम्हें हमारा घर बनाकर तो देना ही होगा। मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा घर बनाकर नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो गौरी कौवी, हम दूसरे घर का भी हाल देख लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। उसके दोनों बच्चे भी इसमें उसका साथ देने लगते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू देखता है कि एक पक्षी पेड़ के नीचे दबा पड़ा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। वो अपनी माँ को आवाज देकर वहाँ बुलाता है। माँ, जल्दी यहाँ आओ। इस पेड़ के नीचे कोई पक्षी दबा पड़ा है, हमें उसे बचाना होगा। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आती है। वो एक चील बाबा था। रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर उस चील बाबा को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं। बाबा, आप ठीक तो है ना? आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए? वो तो मेरे बेटे कुकू ने आपकी आवाज सुन ली। बेटी, कल के तूफान में मैं इस पेड़ के नीचे दब गया था। मैं कल भोजन लेने जा रहा था, तभी वो तेज तूफान आया और मैं इस पेड़ के नीचे दब गया। बेटा, अगर कुछ देर और हो जाती तो मैं मर ही जाता। इस पेड़ के नीचे दब के वो तो तुम्हारा एहसान है, जो वक्त रहते तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। बाबा, शुभ शुभ बोले। मरे आपके दुश्मन, अब आप परेशान मत हो। कुछ देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, एक बात पूछो, वैसे तुम इस सुनसान जंगल में अपने इन दो छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती हो न यह जंगल कितना खतरनाक है। तुम्हारा इस तरह यहाँ घूमना ठीक नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े बाबा को सारी बात बताती है। रानो बेटा, मैं कोई आम बाबा नहीं, बल्कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं अभी तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मैं उस कालू कौवे का घर अभी चुटकियों में बना देता हूँ। तुम फिक्र मत करो।
वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूं। फिर उस जादूगर बाबा ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही मिनटों में कालू सेठ का घर तैयार हो गया, जिसे देखकर रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने उस कालू सेठ का घर बना दिया, वरना आप नहीं जानते वो तो मुझे जान से ही मार देता। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में। तुम अपने बच्चों के साथ चलो मेरे साथ मेरे घर में। वहां से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और ना ही तुम्हें वहां कोई परेशानी होगी। वो बूढ़ा जादूगर बाबा रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को लेकर एक खेत के पास आता है। उस खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। उन तरबूज को देखकर बच्चे मचलने लगते हैं। मम्मा वो देखो, इस खेत में कितने सारे तरबूज लगे हुए हैं। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, मम्मा मुझे तरबूज खिला दो ना। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, गलत बात होती है। रानू, बच्चों को मत डांटो। बच्चों, अब तुम लोग यहीं रहने वाले हो। जितनी मर्जी हो तरबूज खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर जादूगर बाबा ने मंत्र पढ़ा और उस तरबूज के खेत के पास में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो गया। जाओ चिड़िया बेटी जाओ, आज से ये विशाल जादुई तरबूज का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी जरूरत की हर चीज इसमें मौजूद होगी। तरबूज के घर को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ तरबूज के घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे जादूगर बाबा का ख्याल आता है। वो घर के बाहर आती है पर जादूगर बाबा वहाँ नहीं था। रानू चिड़िया समझ जाती है कि वो जादूगर चील बाबा उसकी मदद करने के लिए आया था और फिर रानू चिड़िया और उसके बच्चे उस तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है, यह तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ के लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीने वही रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि यह अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? रोती बहन मुझे गोरी के लिए भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन लेने में जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन, भोजन में आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया बहन, पर आज मेरा फल खाने का मन कर रहा था। गोरी बहन कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर खाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आती हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। लाली तोती वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है लाली बहन, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाई हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाई हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर लाली तोती वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी वो अमरूद मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ,
प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती है। एक दिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कौवी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवे के अंडों से बच्चा निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवे के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कौवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कौवी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानो चिड़िया और तोती के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसकी लाली चाची हर रोज उसके लिए भोजन लाती थी। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा तो दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कौवी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गई। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कौवी आगे आगे। वो गोरी कौवी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं।